बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है। आज मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का वेब ऐप का वर्जन है, यानी क्लाउड बेस्ड, उसकी ये शायद तीसरी वीडियो है। उसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। आज 23 नवंबर 2025 है। तो आइए देखते हैं कि अब तक इसमें फ़्रेश क्या काम हुआ है। ख़ास तौर पे जो इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो जो मोबाइल बुकिंग के थ्रू इनवाइसिंग जो है उस पोर्शन के बारे में ज़रा इसमें तफसील से बात करेंगे। तो आइए लॉगिन करते हैं पहले। तो यूटिलिटीज़ में जाते हैं, एक्शंस के अंदर यहाँ पे है जनरेट मोबाइल इनवाइसिंग। बेसिकली यहाँ पे एक फ़ाइल चाहिए होती है, टेक्स्ट फाइल, जो मोबाइल से बुकिंग होती है तो वो क्लाउड पे जाती है। वो एक अलग सेपरेट ऐप है, वहाँ से वो फाइल डाउनलोड करके आगे काम किया जाता है। तो वो मैं आप उसको जो क्लाउड की मोबाइल बुकिंग वाली ऐप है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बुकर होते हैं एक सेटअप के अंदर, यानी जो मैं अब देता हूँ 10 बुकर्स की ऑप्शन होती है। तो इसकी अलग से वीडियो अगर किसी ने डिटेल्स इसकी देखनी हो तो जो रिक्वेस्ट करेगा या मेरे चैनल पे जाएगा तो वहाँ पे ये मिल जाएगी ऑर्डर मैनेजर के नाम से। तो अभी मैं इसके ऊपर तफसील में नहीं जाना चाहता। बस यहाँ से बटन दबाते हैं तो फाइल डाउनलोड हो जाती है। ये फाइल आ गई, ठीक है। ये उमूमन डाउनलोड्स के फोल्डर में जाती है। आगे काम फिर ये पेरेंट ऐप ने करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, आपने सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट में, ये करंट डेट होती है, किस डेट में इनवाइसिंग करनी है। चूज फाइल करेंगे तो इसमें जो मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं हम उसमें देख लेते हैं। ऑर्डर्स रेगुलर है, बुकर सॉरी सेल्समैन काउंटर है। अगर बुकर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जो सेल्समैन है वही बुकर बन जाएगा। लोड ऑर्डर्स, तो ये लोड हो गया। ये ऊपर हेडर है, यानी नाम, पार्टी एड्रेस, उसका एक्सपायरी वगैरह। ये जो रेड हुए हैं इसका मतलब है ये एक्सपायर हो चुका है इनका लाइसेंस। तो जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उसके रेलेवेंट जो है यहाँ से आप उसके सारे आइटम आ जाते हैं। यहाँ से आप सेल की क्वांटिटी और ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, बोनस को चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट को चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट 2 को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्वांटिटी क्योंकि इन हैंड ज़्यादा पड़ा हुआ, जितना ऑर्डर है उतना ही सेल क्वांटिटी बन गई है। तो हम देखते हैं इसको, ये वाली एक ऑप्शन को, सेकंड को। तो मैंने क्या किया, मैं इसका एक का बोनस 1 करूँ 2 से। तो अगर मैं आप पहले रिकॉर्ड पे जाऊँ तो दूसरे पे, तो ये क्या हुआ है कि जैसे आप चेंज करके दूसरे सेल में जाते हैं तो ये इसकी इन मेमोरी अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको जब क्वांटिटी चेंज करेंगे ना तो ऑर्डर क्वांटिटी को भी चेंज करना है और सेल क्वांटिटी को भी। फर्स्ट की अगर आप इसको 5 कर रहे हैं, सेल क्वांटिटी को 5 करना है तो इसको भी 5 करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये काम होगा। उसके बाद ये जनरेट राइट साइड पे, इसका मतलब ये है कि भाईजान आपने अगर किसी इनवाइस को बाईपास करना है तो इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो वो इनवाइस नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद है जनरेट इनवाइसेस। ये जब आप जनरेट करेंगे तो क्या होगा, इनवाइसिंग का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद ये जो ऊपर टॉप वाला है जहाँ पे ऑर्डर्स की हेडर आ रही है, यहाँ पे वो इनवाइस, सेल इनवाइस का नंबर और सारा कुछ आ जाएगा। ये हम जनरेट करके देखते हैं। जनरेट, यस, जनरेटिंग इनवाइसेस। अब मैसेज आ गया कि जनरेट हो गई है। तो अब आप देखिए ऑटो जनरेटेड इनवाइस लिस्ट का ये एक आ गया। यहाँ पे ये बता रहा है इनवाइस नंबर ये है, बनी,
कस्टमर कोड ये था, एड्रेस टाउन ये बन गया, और टोटल अमाउंट कितनी की बनी ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया उसने। अब ये 4 से 5 बनी है। तो अब हम जाते हैं इन्वेंट्री में, रेगुलर, सेल इनवॉइस रेगुलर। तो ये देखिए 4 और 5 बनी पड़ी है, 4 नीचे है, जो आखिरी इनवॉइस होगी वो टॉप पे होगी। तो मैं इसको अगर यहाँ से इसको व्यू करना चाहूँ तो व्यू कर सकता हूँ। ये लोड हो गई है यहाँ पे भी लाइसेंस एक्सपायरी रेड नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट हो गया। इसमें लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो इसका जो है ना एस्टीमेट बनना चाहिए, ये एक ड्रॉबैक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। लेकिन हम इसको मैनुअल भी इस तरीके से कर सकते हैं मैनेज के एक एस्टीमेट को हम वारंटी भी बना सकते हैं और वारंटी को एस्टीमेट भी। तो इसी चीज़ को देख लेते हैं। 5 नंबर इनवॉइस है, यूटिलिटीज में जाते हैं, एक्शन, सेल इनवॉइस सेटिंग। मैं उसे कहता हूँ 4 से लेके 5 तक की जो इनवॉइस है लोड करो। ये आ गई। अब चूंकि मैंने 5 नंबर इनवॉइस को क्योंकि व्यू कर लिया, वो पीडीएफ बन के सामने आ गया तो उसका स्टेटस प्रिंटेड हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँगा तो ये अनप्रिंटेड हो जाएगा, डुप्लीकेट लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। एस्टीमेट है, इन सबको मैं यहाँ से ऊपर से भी एस्टीमेट को खत्म भी कर सकता हूँ और बना भी सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अब इससे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इनवॉइसों को 4 और 5 यहाँ से एस्टीमेट बना देता हूँ और अपडेट कराता हूँ। यह डाटा अपडेट हो गया। अब हम इसको ना मल्टी इनवॉइस प्रिंट में जाके चेक करते हैं, इन्वेंटरी रिपोर्ट, मल्टी इनवॉइस, और यहाँ पे मैं इसको 4 से लेके 5 तक 2 इनवॉइसें बनी हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, मल्टी प्रिंट। तब आप देखें ये एस्टीमेट हो गया, ऊपर से वो ख़त्म हो गया। तो ये आप मैनुअल भी ये काम कर सकते हैं। ये हमने ऑप्शन रखी है। अब इसी एस्टीमेट को वहीं पे जाके हम इसको दोबारा एस्टीमेट को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये मोबाइल के थ्रू इनवॉइसिंग और उसका प्रोसीजर था। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब हम देखते हैं कुछ 2 यूटिलिटीज़ तो हमने देख ही ली ना कि मोबाइल के थ्रू इनवॉइसिंग कैसे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इनवॉइस का स्टेटस चेंज करना है, जैसे प्रिंटेड एक दफ़ा हो गया तो वो डुप्लीकेट लिखा हुआ आता है, उसका कैसे ख़त्म करना है। प्लस एस्टीमेट को वारंटी और वारंटी को एस्टीमेट इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर अब मैं बात थोड़ा सा करूँगा यूज़र राइट्स की। तो इसमें लॉगिन ग्रुप्स पे ऊपर हम चलते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट 2 बने होते हैं, एडमिन या डीबीए जिसके पास फुल राइट्स हैं हर चीज़ के, और कंप्यूटर रूम जिसके पास लिमिटेड है। हम इसको एडिट करते हैं, नए भी बना सकते हैं। तो हमने जिस चीज़ को ख़त्म करना है हमने उसके सामने से ये इसको अनटिक को, अच्छा मेन्यू में से जब इसको टिक कर देंगे तो ये वैसे ही गायब हो जाएगा। ये जो ऐप का मेन्यू है उसमें नज़र नहीं आएगा। तो लेकिन अगर मेन्यू में दिखाना है उसको एडिट ऐड का नहीं देना है, एडिट जो चीज़ ख़त्म कर देंगे वो चीज़ इसकी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से सर्चिंग की भी ऑप्शन है, जैसे सेल इनवॉइस, तो ये सेल इनवॉइस सामने आ गई। यहाँ से भी इसको करके इसको चेंज इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्चिंग यहाँ पे लगाई हुई है। अगर सारे को ऐसे टिक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेन्यू का है इसको सेलेक्ट करके करेंगे और इसको करेंगे अपडेट, तो ये सारे टिक हो जाएंगे। तो ये तरीका है, यूज़र के राइट्स भी सेट किए जा सकते हैं। अब ये लॉगिन ग्रुप है, उसके बाद आ जाता है कि लॉगिन कोडिंग जब हम बनाएंगे तो हमने कैसे उनको जो है कंप्यूटर रूम लॉगिन है या एडमिन करना है। यहाँ से हम जब सिंपली इसको चेंज करेंगे तो उसके पास वो जब नेक्स्ट लॉगिन करेगा तो वो ये राइट्स आ जाएंगे।
अब कुछ रिपोर्ट्स का देख लेते हैं। रीऑर्डर रिपोर्ट ये है कि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में ऑर्डर बन जाता है। आप डेट देंगे, ठीक है, कंपनी बताएंगे। ब्रूस का देख लेता हूँ मैं, तो 45 दिन का 30 दिन का जितना भी है फॉर्मेट यहाँ पे एक है। शो डेटा प्रिंट करके देखते हैं ये क्या बनाता है। तो इसने ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट कर दिया है। ये ऑर्डर की वैल्यू, जो ऑर्डर बन रहा होगा यूनिट्स, फिर उसकी वैल्यू और नीचे टोटल आ जाएगा। तो अभी ऑर्डर बन ही नहीं रहा क्योंकि इसमें डमी डाटा और पुराना डाटा हो सकता है कुछ हो, तो उसी में डाटा स्टैंड कर रहा होगा। तो फॉर्मेट 1 है, 2 है, इसको देखते हैं फॉर्मेट 2 में क्या चीज़ आ रही है जी। फॉर्मेट 2 भी 2 वही है, शायद फॉर्मेट 2 पे अभी वर्किंग नहीं हुई। बहरहाल ये ऑटोमेटिक ऑर्डर भी बना देगा सिस्टम। उस पर डेली स्टॉक पोजीशन है, डिस्काउंट क्लेम, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर, बोनस क्लेम, टॉन्ट 20, सेल परफॉर्मेंस, यूनिक कस्टमर्स, और उसके बाद ये SSR है, जर्नल है और एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन में इसमें बेसिकली ये होगा ओपनिंग परचेज रिटर्न, नेट परचेज कितनी है, लास्ट मंथ सेल, टुडे सेल, टू डेट सेल। यानी ये वाली सेल जो नेट है, टू डेट सेल, ये यकम से लेके जो भी डेट होगी इसमें आ रही होगी, और इसी 2 डेटों में पिछले महीने की, यानी यकम नवंबर से 23 नवंबर है तो यकम अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक लास्ट मंथ कितनी सेल थी नेट, तो वो यहाँ आ रही होगी। तो ये कंपैरिजन आ जाता है। तो ये इस तरीके से ये कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं, ऐप को पॉलिश किया हुआ है। उम्मीद है कि चीज़ें इसमें आपके लिए क्लियर रही होंगी जो भी मैंने डिस्कशन की।